इस फंड के पास में 28,000 करोड़ का AUM है, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 28 स्टॉक्स में है। पराग फ्लेक्सी कैप में 3 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं और ये तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सॉल्यूशन अलग अलग है। इस AMC के पास में सिर्फ और सिर्फ 4 इक्विटी फंड है और पराग फ्लेक्सी कैप इस म्यूचुअल फंड हाउस का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। क्या आपको पता है पराग फ्लेक्सी कैप के पुराने पोर्टफोलियो को हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इस पोर्टफोलियो रिक्रिएशन के बारे में हम लोग एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं। 2 फरवरी 2022 को सेबी ने एक सर्कुलर रिलीज किया जिसमें ये कहा गया कि जितने भी म्यूचुअल फंड AMC है वो अब से किसी भी फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी इंटरनेशनल स्टॉक्स को बाई नहीं करेगा। और ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एज अ होल इंटरनेशनल इक्विटीज में जो इन्वेस्टमेंट था वो $7 बिलियन के लिमिट को ब्रीच कर चुका था। इसलिए RBI के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को सेबी को मान करके उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। फैब 22 के बाद में काफी छोटे मोटे इवेंट्स हुए, लेकिन इसके बाद में एक मेजर इवेंट हुआ जून 2022 में। जून 2022 में सेबी ने एक नया सर्कुलर रिलीज किया और कहा कि म्यूचुअल फंड AMC अब वापस से इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकती है। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट में रूपी में डिप्रिसिएशन आया था। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण में जो मार्केट वैल्यूएशन था वो काफी नीचे आ चुका था और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन किया था, जिसके कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था इंटरनेशनल स्टॉक्स में वो $7 बिलियन से नीचे आ गया। और इसी गैप को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने इस नए सर्कुलर में ये भी कहा कि जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है और वापस से जब तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू $7 बिलियन तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने फंड्स में इन्वेस्टमेंट लेना शुरू भी कर दिया, लेकिन वहीं पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड AMCs ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट लेना अभी भी शुरू नहीं किया है। लेकिन इसी बीच आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सेबी ने अभी तक $7 बिलियन के लिमिट को इंक्रीज नहीं किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे पराग फ्लेक्सी कैप में क्या इंपैक्ट हुआ। पराग फ्लेक्सी कैप के फरवरी 2022 के पोर्टफोलियो को देखे 30 to 35% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में किया था और मेनली इन्होंने जिस स्टॉक्स को बाय किया था उनके नाम है अल्फाबेट INC यानी कि गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। अगर इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो फरवरी 2022 तक अगर आप $100 का इन्वेस्टमेंट पराग फ्लेक्सी कैप में कर रहे थे तो इसका मतलब था क्या कि उस $100 का 30 से 35 रुपए इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेन इक्विटीज में हो रहा था एंड 65 से लेकर के 70 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक्स में हो रहा था। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के आने के बाद में अब जो भी $100 का इन्वेस्टमेंट आप पराग फ्लेक्सी कैप में करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूरा का पूरा $100 जा करके इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है क्या कि पराग फ्लेक्सी कैप के पास में जितने भी फॉरेन इक्विटीज थे, यानी कि जितने भी गूगल्स के शेयर्स थे, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के जितने भी शेयर्स थे, इन सारे शेयर्स को इंटैक्ट रखा गया है और एक भी शेयर अभी तक सेल आउट नहीं किया गया है। वहीं पे अगर इन सारे इंटरनेशनल स्टॉक्स के फरवरी के स्टॉक्स प्राइसेस को प्रेजेंट स्टॉक प्राइसेस से कंपेयर करेंगे तो हमें ये साफ पता चलेगा कि अल्फाबेट यानी कि गूगल के शेयर्स में अप्रॉक्स 30 to 35% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में 20 to 25% की गिरावट देखने को मिली है। Amazon के शेयर्स में अप टू 40% तक की गिरावट देखने को मिली है और वहीं पर फेसबुक यानी कि मेटा, इसमें 65% तक की मैसिव गिरावट देखने को मिली है। और इन्हीं स्टॉक्स प्राइसेस में गिरावट के चलते इसका जो इफेक्ट है वो पराग फ्लेक्सी कैप के NAV पे भी देखने को मिला है, जिसके कारण पिछले 1 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पराग फ्लेक्सी कैप का तो वो आपको एक्सेप्शनल नहीं दिखेगा जैसा कि इसके पिछले साल के रिटर्न्स में देखने को मिला है। तो चलिए अब जानते हैं क्या कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों पराग फ्लेक्सी कैप में 3 टाइप के इन्वेस्टर हैं। पहले वो इन्वेस्टर जिनको एक अच्छे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर हैं जिनको पराग फ्लेक्सी कैप का इंटरनेशनल प्लस इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल पसंद आता था। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि उनको इंटरनेशनल स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, बट हाँ पराग फ्लेक्सी कैप के साथ में दोनों एक्सपोजर मिल रहा था तो उनके लिए विन विन सिचुएशन थी। और तीसरे उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टली पराग फ्लेक्सी कैप में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं पहले टाइप के इन्वेस्टर के सॉल्यूशन की। तो अगर आप सिर्फ एक अच्छा फ्लेक्सी कैप सर्च कर रहे हैं
तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत ही बेहतरीन फंड है, क्योंकि अगर आप इसका मैनेजमेंट देखें तो इसका मैनेजमेंट बेहतरीन है। इस पूरे एएमसी के पास में, यानी कि पराग पारिक एएमसी के पास में सिर्फ और सिर्फ 4 इक्विटी फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इस एएमसी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसलिए इस प्रोडक्ट के अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे पराग पारिक का पूरा एएमसी का फ्यूचर टिका हुआ है। इसलिए इस फंड को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए पूरी की पूरी फंड मैनेजमेंट टीम दिन रात R&D कर रही है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस फंड से एग्जिट करना है, तब आपके लिए PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप स्विच कर भी रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप या कोई अदर फ्लेक्सी कैप में, तब इन दैट सिनेरियो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के SIP को बस कैंसिल करें। इसके यूनिट्स को प्लीज 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 रिडीम ना करें। अगर आपको इसके यूनिट्स को रिडेम्पशन करना भी है तो प्लीज 1-2 साल का वेट कर ले, उसके बाद ही रिडेम्पशन करें। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के इन्वेस्टर की। तो सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स वो थे जो कि एक अच्छे फ्लेक्सी कैप के सर्च में थे, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा था, जो कि उनके लिए एक एक्स फैक्टर था। लेकिन अब ये एक्स फैक्टर नहीं रहा है। तो अब इस टाइप के इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है कि क्या आप बिना इस एक्स फैक्टर के भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से का कोई ज्यादा शौक नहीं है तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस एक्स फैक्टर की आदत पड़ गई है तो टाइप 3 के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं जो सॉल्यूशन दूंगा तो उस सॉल्यूशन पे आप एक बार गौर जरूर करें। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के इन्वेस्टर की, जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ही इसलिए किया था क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट चाहिए था और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने से उनको कोई भी दूसरा इंटरनेशनल फंड खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो इस केस में ऐसे इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो रीएलोकेशन के बारे में सोचना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 3000 रुपए की SIP ओपन की थी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। अब आपको अपना जो SIP चल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, इसको अभी कैंसिल कर देना है, रिडीम नहीं करना है। इसको कैंसिल करने के बाद में आपको 2 SIP वापस से शुरू करनी है। पहला SIP आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में वापस से शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आपके पास में मान लेते हैं कि 3000 रुपए की SIP चल रही थी, तो अब आप जो नया SIP ओपन करेंगे वो 2000 रुपए का SIP ओपन करेंगे और 3000 का 30 to 35% यानी कि अप्रॉक्स 1000 का जो इन्वेस्टमेंट है आपको किसी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या तो ETF में करना होगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पुराने वाले पोर्टफोलियो को रिक्रिएट करना है तब आपके लिए मीरा एसेट फैंग प्लस ETF बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको मीरा एसेट फैंग प्लस नहीं पसंद है तो आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के साथ में भी जा सकते हैं या तो आप PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी के साथ में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड या FOF में इन्वेस्ट ना करें। अभी के सिचुएशन में आप किसी ETF में ही अपना SIP ओपन करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।